चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद पुरोहित और स्वागत है आप सबका सनातन अमृत के इस चैनल पे। दोस्तों, पेटा और सनातन आज का चर्चा का विषय यही है। देखते हैं चर्चा इसके ऊपर आज क्यों करनी आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आप घर में पशुपालन करते हैं, गाय का पालन करते हैं, तो आप गाय का दूध मत निकालिए, इससे गाय के ऊपर अत्याचार होगा। अगर कोई ऐसा आपसे आके मूर्ख सुझाव देवे तो आप उसको क्या कहेंगे? आइए देखते हैं ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है। भारत के अंदर दोस्तों फ्री में सुझाव देने के लिए ज्ञान झाड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही सुझाव देने की दो संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है। एक तो मानवाधिकार वाली संस्था, जिनको सिर्फ अपराधियों के, आतंकवादियों के और नक्सलवादियों के अधिकारों की ही चिंता है। दूसरी पशु अधिकार वाली संस्थाएं, जिनको जो है गाय से दूध निकालना अत्याचार नजर आता है। ऐसी ही एक संस्था है पेटा, जो मूलतः अमेरिका की है और जो पशुओं के नाम पर मोटा पैसा कमाती है विश्व भर से, और भारत में आके सनातन धर्म के विरुद्ध एजेंडा चलाती है। हुआ ऐसा है कि पेटा संस्था जो है उसने अमूल को एक लिखित में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आप गाय का दूध इस्तेमाल मत कीजिए अपने डेयरी प्रोडक्ट में, क्योंकि गाय के ऊपर इससे अत्याचार होता है। उसकी जगह आप वेगन मिल्क यूज कीजिए। वेगन मिल्क सोयाबीन और कुछ द्रव्य मिलकर, चावल के आटे वगैरह इस द्रव्यों से मिलकर एक सफेद दूध केमिकलाइजेशन करके तैयार किया जाता है, उसको वेगन मिल्क कहते हैं, जो एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है, ओरिजिनल दूध नहीं है। और उसका कच्चा माल पेटा संस्था प्रोवाइड करेगी। उसके पीछे का मकसद ये है। तो वापस अमूल ने बहुत ही तथ्यात्मक विषय पर वापस उल्टा उसको बोला है, उसके वापस लिखित में पत्र भेजा है कि कहा है अमूल ने कि हमें वेगन मिल्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जहां से दूध आता है वहां से गांव की अर्थव्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था सब जुड़ी हुई है। कृषकों की, किसानों की आय जुड़ी हुई है इस दूध से। बच्चों की स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। हम इन चार चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लोगों का विश्वास हमसे जुड़ा हुआ है। हमें वेगन मिल्क की आवश्यकता नहीं है। आप ये सुझाव किसी और देश में दीजिए, हम साधन संपन्न हैं। हमें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो हमें सब पता है। अब दोस्तों, विचारणीय तथ्य यहाँ यह है कि यहाँ पे गाय का दूध निकालने में इनको अत्याचार नजर आता है। तो जरा सोचिए, विश्व की आबादी 750-800 करोड़ है। आधे से ज्यादा मांस भक्षी लोग के मांस का भक्षण करते हैं और हजारों बूचड़ खानों में गायें कटती है, भैंस कटती है और टोटल पशु कटते हैं। उस समय इन संस्थाओं का पशु प्रेम कहां चला जाता है? ईद पे ये कुछ नहीं बोलते, क्रिसमस पे ये कुछ नहीं बोलते, अन्य त्योहारों पे बलि प्रथा के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। और गाय, जिससे हमारी सनातन संस्था जुड़ी हुई है, इसके ऊपर बोलने का अधिकार उसको किसने दिया? ये सुझाव क्यों दिया? दोस्तों, गाय को हम माता का दर्जा दे रखा है। ये ऋषियों की परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। गाय को हम माता मानते ही नहीं है, जानते भी हैं, मनन करते हैं, अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि गाय अपने बछड़े को तो दूध पिलाती ही है, प्लस जिस घर में रहती है उस घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबका भरण पोषण गाय करने में सक्षम है। इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। ये ऋषियों की परंपरा के आधार पर उसको मां का दर्जा दिया जाता है। और यहां आके कोई विदेशी कंपनी हमारे साथ ऐसे सुझाव रूपी खिलवाड़ करेगी, सनातन धर्म के विरुद्ध एजेंडा चलेगी, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे संस्थाओं को मुंह तोड़ जवाब देना ही राष्ट्रभक्ति है, गाय भक्ति है। इसलिए हमें ये बीड़ा उठाना पड़ेगा ताकि आगे से कोई भी ऐसी संस्था यहाँ आके ऐसे फर्जी सुझाव ना दे पाए और हावी ना हो पाए।